एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि रात के समय उस हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई कहता था कि वहां चुड़ैल रहती है, तो कोई बोलता था कि वहां कोई खजाना छिपा हुआ है। एक दिन रोहन और उसके दोस्त नेहा और विक्रम ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। तीनों ने रात में हवेली के अंदर जाने का प्लान बनाया। रात को जब वे अंदर गए तो हर कदम के साथ लकड़ी के फर्श की चरमराहट और खिड़कियों की सरसराहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। दीवारों पर मकड़ी के जाले झूल रहे थे और हवेली में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। घूमते घूमते वे हवेली के एक पुराने कमरे में पहुंचे जहां एक बड़ी सी तस्वीर लटकी हुई थी। तस्वीर में एक आदमी था जिसकी आंखें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें घूर रही हों। उस तस्वीर के पीछे एक तिजोरी छिपी हुई थी जिस पर एक पुराना संदूक रखा हुआ था। जब उन्होंने संदूक खोला तो उसमें से एक पुरानी डायरी निकली। डायरी पढ़ने पर उन्हें पता चला कि यह हवेली एक अमीर व्यापारी की थी जिसे किसी ने धोखा देकर मार दिया था। उस व्यापारी की आत्मा अब भी वहां भटक रही थी क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला था। डायरी पढ़ते ही अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक पुरानी घंटी खुद ब खुद बजने लगी। तीनों दोस्त बुरी तरह डर गए, लेकिन रोहन ने हिम्मत दिखाते हुए डायरी में लिखे आखिरी शब्दों को पढ़ा। उसने व्यापारी की आत्मा से माफी मांगी और उसके परिवार को न्याय दिलाने का वादा किया। यह सुनते ही कमरे में चारों ओर शांति छा गई और एक चमकदार रोशनी के साथ वह अजीब हवा गायब हो गई। सुबह होते ही वे डायरी लेकर पुलिस के पास गए और व्यापारी के हत्यारे का पता लगवा दिया। उसके बाद से हवेली से कभी कोई आवाज नहीं आई।